चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आज आपको सिखाने वाले हैं कि आपको रैखिक आवेश का बीमा कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या सिखाने वाले हैं? रैखिक आवेश का बीमा कैसे निकालते हैं। किसका बीमा? रैखिक आवेश का बीमा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे कि रैखिक आवेश बराबर रैखिक आवेश से घनत्व बराबर एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे बोलो? बताए थे आपको चार्ज बटा लेंथ, यही बताए थे। कल आपको बताया था हमने कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बटा लेंथ। बोलो ना, कल फॉर्मूला बताया था। जो लोग कल नहीं आए थे, आप जानिए इसी पर न्यूमेरिकल बनने वाला है। कल हम लोग चर्चा इस पर किए थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोलो क्या पढ़ेंगे इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जोर से बोलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। ध्यान दो, क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। कल ये भी बताया गया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग सूचित करते हैं किसे? लैम्डा से। बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को सूचित किसे करते हैं? लैम्डा से। और चार्ज को सूचित किसे करते हैं? क्यू से। बोलो, किसे सूचित करते हैं? क्यू से। और लेंथ को किसे सूचित करते हैं? एल से। बोलिए, कल ये बात हम बताए थे। ध्यान दो, ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी हमको पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी का बीमा कैसे निकालते हैं। बीमा कैसे निकालते हैं? तो बीमा निकालने से पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो इसका बीमा निकालना संभव क्या है? नहीं है। तो हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी माने रैखिक आवेश घनत्व को सूचित किसे करते हैं? बोलो, लैम्डा से। जोर से बोलो, किसे? लैम्डा से। किसे सूचित करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। लेंथ को सूचित किसे करते हैं? एल से। बोलो रोहित, लेंथ को एल से, लेंथ को एल से, और चार्ज को क्यू से। समझो, चार्ज को किसे सूचित करेंगे? क्यू से, और लेंथ को एल से। तो बोलो, हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। तो लिख सकते हैं ना? तो इससे हमारा ऐसा यूनिट निकल जाएगा जो कल निकाले थे। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज किस का यूनिट क्या होगा? कूलम। बोलो, चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। और लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर। यही इसका ऐसा यूनिट हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट। यहाँ समझो, ऐसा यूनिट निकालना है किसका? रैखिक आवेश का। किसका होगा? रैखिक आवेश का। तो जब इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे तो चार्ज को हम लोग किस में लिखते हैं? कूलम में। बोलो, चार्ज को किस में लिखते हैं? कूलम में। और लेंथ को किस में लिखते हैं? मीटर में। चार्ज को कूलम में और लेंथ को मीटर में। तो बोलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे कूलम्ब पर मीटर। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब पर मीटर। इसको थोड़ा सा उतारिए, एक बार उतारिए, तब जाकर बीमा निकलेगा। जल्दी हाथ चलाइए, थोड़ा तेजी में हाथ चलाइए, पढ़ना ज्यादा है, धीरे लिखिएगा तो नहीं काम चलेगा। अच्छा, तब जो लोग नहीं उतारे उसको उतार लेंगे। बोलिए, इसको मिटा दें।
हो गया हुआ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो क्या समझे बताओ? लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको परीक्षा में देखिए, जितना भी एसआई यूनिट है, जितना भी क्या है एसआई यूनिट है, और जितना भी डायमेंशन है, हर हाल में याद रखना है। अगर इसको याद नहीं रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में छूट जाएगा। ये जो है सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो क्या याद रखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? बोलो कूलम्ब पर मीटर। जो सुनो क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर। अरे लड़का लिखेगा तो क्या समझ में आएगा? पर ध्यान दो यहाँ पर, बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर। हाई जो लाइन में पड़ा हुआ है ऐसे, इसको हम लोग पढ़ते हैं पर, क्या पढ़ते हैं इसको? पर। IC क्या हो गया? कूलम्ब। IM क्या हो गया? मीटर। तो बोलिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर मीटर। क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? इसको मिटा दे, मिटा दे इसको। चलिए अब आगे के लिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है? डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या था? Q बाई L होता है। तो इसको भी लिखिए ब्रैकेट में और इसको भी लिखेंगे ब्रैकेट में। हो गया। बीमा कैसे निकालते हैं ध्यान दो। बीमा निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? ब्रैकेट में घेरेंगे। तो बोलो यहाँ लेमडा को ब्रैकेट में घेर दिए, बोलो ना। ब्रैकेट में घेरने का मतलब है कि इसका हम क्या निकाल रहे हैं? बीमा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बीमा। फिर Q को भी हम ब्रैकेट में घेर दिए और फिर L को भी ब्रैकेट में क्या कर दिए? घेर दिए। ब्रैकेट में करने का मतलब है कि हम लोग इसका बीमा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बीमा। तो चलिए इतना हो गया। बराबर चार्ज है, तो चार्ज का बताइए डायमेंशन क्या होता है? बताएं, बहुत पहले भी बार बार जो है आपको बहुत बार बताए हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? MLT-1 ना। कितना बार कॉपी में लिखा है? इसका मतलब आप लोग खाली जो लिखिएगा, क्या फायदा है उसको पढ़ने से? याद रखना है ना। चार्ज बराबर फॉर्मूला देखिए, चार्ज बराबर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू क्या होता है? टाइम। चार्ज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को का एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। और टाइम का टी लिखते हैं, सेकंड होता है लेकिन उसको लिखते किसे हैं? टी से। क्योंकि एस जब लिखेंगे तो हमारा यूनिट नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो एटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो एटी। तो बोलिए चार्ज का, ये चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 80। जोर से बोलो ना। 80। आई लेंथ का यही होता है, लेंथ का यही होता है, समझो। चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया? 80। बोलो क्या हो गया? 80। और लेंथ का क्या हो गया? L। अब इसका डायमेंशन निकालोगे तो ये L नीचे है, L क्या है? नीचे है। इसको ऊपर में भेज दें, अरे भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो ये कैसे क्या हो जाए? बोलो 80 L माइनस 1। बोलो ये ऐसे हो जाएगा? यस सर। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 0 L का पावर -1 I80, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपकी परीक्षा में अगर ये लिखा रहेगा 80 L -1 तो इसको टिक मार देंगे, अगर ये दिया रहेगा तो इसको टिक मार देंगे। m का मतलब यहाँ क्या हुआ? m का मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ m का पावर कितना है? 0 है। तो बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही ना बचेगा। अरे 1 से किसी भी संख्या में गुना करोगे तो उतना ही ना संख्या बचेगा। तो हो सकता है अगर ऊपर वाला देगा तो इसको टिक मार देगा, ये नहीं दे इसको ऐसे भी लिख सकता है तो इसको टिक मार देंगे। माने दोनों को ध्यान में रखना है। इसको करेंगे इस सबको VBI है, सब जो है डायमेंशन जो है एग्जाम में आता है, इसको खूब ध्यान से जो है। VBI चैप्टर लिख लेगा। चैप्टर नहीं, डायमेंशन।
पूरा किताब भी मान के पढ़ो खराब थोड़ी है। आने वाले समय में जो बच्चा को नहीं है वो क्या करे, कहीं भीख मांगने लगे। वीडियो वाले चाहिए वीडियो वाले चाहिए निकुल के नाम बड़ा इसे पकौड़ी खाने जाने साले करो तुम सब में जैसा है क्या हमारा भी होगा सुइया वो ले फोटो काम जैसा खाते हैं बोली हो गया जी हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर इसको मिटा दें जी होगा। आपको समझ में आया है? याद कर लेना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का आपको डायमेंशन क्या होगा m का पावर 0 l का पावर -1 80 समझ गए। चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं 80 l का पावर -1 चाहे बोल सकते हैं m का पावर 0 l का पावर -1। तो ये -1 कैसे आ गया देखो यहाँ कि नीचे में कहाँ है नीचे में जब इसको ऊपर भेज देते हैं तो इसका पावर माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में। चलिए अब ध्यान इसको मिटा दें। अब आइए आपको हम सिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है। इस पर आधारित अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दो उससे पहले एक एग्जांपल है इसको ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, मान लीजिए क्या हमारा एक सर्किल है तो सर्किल के चारों तरफ से जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कल तो एग्जांपल दिए भी थे, चार्ज को क्या किया गया है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो पूरा एरिया आया इसको क्या बोलते हैं बोलो। ये जो पूरा एरिया है ध्यान दो, ये पूरा एरिया जो है इसको क्या बोलते हैं सर्कल थोड़ी बोलते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्रीथ नहीं जानते हैं इसको क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। तो ये मान लो ये प्लस क्या है तुम्हारा ये q है, प्लस तुम्हारा क्या है q माने चार्ज। ये जितना प्लस दिया ये तुम्हारा क्या है q है चार्ज है ठीक है। ये टोटल हाई जो एरिया है जिस पर हम मार्कर घुमा रहे हैं ये हमारा लेंथ है बोलो ना लेंथ है। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r। लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई r। ध्यान दो इसका क्वेश्चन बनने वाला है। ये तुम्हारा सर्किल है और सर्किल के बाहर जो है चार्ज को हमने क्या किया आवेश को बांटा है। किसको बांटा है आवेश को। मोबाइल अंदर रखो पहले, क्या पढ़ोगे मोबाइल के चक्कर में पड़ जाओगे। अंदर रखो पहले, ये सब कितना गंदा बात है। मोबाइल से कथी होने वाला है यहाँ ध्यान दो। ये हमारा क्या है जी सर्किल है और सर्किल के चारों तरफ कौन सा चार्ज बिछाए गए हैं प्लस चार्ज है। एक प्लस हमारा क्या होगा क्यू हो, क्यू माने हमारा क्या हो गया चार्ज। और इसके चारों तरफ जो है ये जो है सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना होगा 2 पाई r। माने यह चारों तरफ जो हमारा ये है इसका क्या है लेंथ है। क्या बोलो लेंथ है। लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r। तो बोलो लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लेमडा बराबर फॉर्मूला q बटा l होता है। लेमडा बराबर q बटा l। तो यहाँ लेमडा बराबर q तो है ये है लेकिन यहाँ l का वैल्यू कितना है 2 पाई r। तो इसको 2 पाई r लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए ये 2 पाई r किसके लिए होगा
इस केवल सर्किल के लिए लिख लो, यह केवल सर्किल के लिए है। नोट कीजिए, यह केवल सर्किल के लिए है। हो गया? चलो इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कैसे बनाना लिखो। क्वेश्चन बोले? यस सर। बुआ लिख ए विद्यार्थी जी, शंकर से नहीं बोले, समझ में आई बात? ये फार्मूला किसके लिए लागू होगा? लैम्डा बराबर क्यू बटा 2 पाई आर सर्किल के लिए। किसके लिए? सर्किल के लिए। याद रखना। हो जाएगा? ए बोलो, हो जाएगा? क्वेश्चन एक लिखो। एक क्वेश्चन लिखे तो लिखिए क्वेश्चन, एक लोहे का रॉड, एक लोहे का रॉड, एक लोहे का रॉड, एक लोहे का रॉड 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है। एक लोहे का रॉड 10 मीटर लंबा है, एक लोहे का रॉड 10 मीटर लंबा है, जिसमें 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 100 कूलम्ब आवेश उपस्थित है। कुछ सही, जिसमें 100 कूलम्ब आवेश उपस्थित है, 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 तो बतावे उस लोहे के रॉड का, तो बतावे उस लोहे के रॉड का, तो बतावे उस लोहे के रॉड का रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। उस लोहे के रॉड का रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। उस लोहे के रॉड का रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। उस लोहे के रॉड का रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ 100 कूलम्ब चार्ज, 100 कूलम्ब चार्ज present in a rod of length 10 meter, find linear charge density। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन देखो बनाना बाद में, पहले एक हम बता देते हैं फिर तुम बनाते हो। उतार उतार।
गया? क्वेश्चन कर लिए? अब इसको समझिए। पहले एक हम बना के बताते हैं, फिर आप अपने से बनाएंगे। क्या कहता है? इफ 100 कूलम्ब चार्ज, क्या कहता है? यदि 100 कूलम्ब आवेश, यदि 100 कूलम्ब आवेश प्रेजेंट इन ए रड ऑफ लेंथ 10 मीटर, माने एक रड है, समझो एक क्या है? रड है। तो मान लो यह एक रड हो गया। बोलो कौन सी का रड है? लोहा का रड है। यह एक रड है। इस रड में आपको कितना आवेश उपस्थित है? बोलिए, इस रड में कितना आवेश उपस्थित है? 100 कूलम्ब। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। 100 कूलम्ब। यह एक रड है। इस रड की लंबाई कितना है? 10 मीटर। माने एल कितना है? 10 मीटर। समझिए, यह एक हमारा क्या है? रड है। तो रड का लंबाई कितना है? 10 मीटर। लंबाई कितना है? 10 मीटर। ये जो रड है इसकी लंबाई जो है 10 मीटर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्वेश्चन पर है। ये बात कौन कर रहा है? क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कहता है इस रड में टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है? 100। बोलो 100 कूलम्ब। तो टोटल चार्ज को क्यू लिख दें? क्यू बराबर 100 कूलम्ब हो गया। माने इस रड में टोटल चार्ज कितना है? 100 कूलम्ब। कितना कूलम्ब? 100 कूलम्ब। इसकी लंबाई कितना है? 10 मीटर। तो कहता है कि बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा? माने इस रड में रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा? यही बात है। तो चलिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे सूचित करते हैं? लेम्डा से। और लेम्डा बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू बटा एल। बताएं, ये फार्मूला बताए हैं? अरे बोलो ना, क्या फार्मूला बताए हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग सूचित किसे करते हैं? लेम्डा से। किसे करते हैं? लेम्डा से। ओके, लेम्डा बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू बटा एल। बोलो लेम्डा बराबर फार्मूला क्या होगा? क्यू बटा एल। जोर से बोलो चला। लेम्डा बराबर फार्मूला क्या होगा? क्यू बटा एल। क्यू बटा एल। तो चलिए ये फार्मूला है। तो इसमें हमको वैल्यू किसका निकलना है? लेम्डा का। तो लेम्डा बराबर तुम्हारा चार्ज कितना है? 100 कूलम्ब और लेंथ कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर है। 10 से 100 से घटाओ कितना? 10 दाई के 100, माने कितना आंसर हो जाए तुम्हारा? 10 कूलम्ब पर मीटर आंसर हो जाएगा। 10 कूलम्ब पर मीटर। 10 से 10 कट जाएगा। सी जो है एम थोड़ी घटेगा। नहीं सर। बोलो तो क्वेश्चन बनेगा? यस सर। समझ में आया है? तुमको होगा? आपको? यस। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब उसी की पढ़ाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग को पढ़ना है, हेडिंग डालेंगे उसको इंग्लिश में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलिए अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हेडिंग डालिए सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इसको उतारिए। हो गया? कोई दिक्कत? नोट में लिखिएगा, नोट में लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। It is denoted by sigma. तो सिग्मा का चिन्ह है, वैसे ही सिग्मा लिखा जाता है। 6 बना के 6 नहीं, तिरछा 6 सुधार के 6 सीधा हो गया, सीधा नहीं करना है। देखना कैसे लिखा है। हो गया? बोलो उतार लिए जी। इसका हिंदी लिखो। देखिए इंग्लिश उतार लिए बोलो सब लोग जी सर। बोलिए जी। रोशन जी। लिखिए किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को उपस्थित आवेश की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। 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 सतह आवेश घनत्व क्या कहते हुआ? सतह आवेश घनत्व। नोट में लिखिए सतह आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। हाँ तो हिंदी लिखा तो हिंदी सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है? बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? आप समझिए क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग को यह जानना है, इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा और समझना होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो कौन चीज? इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ ध्यान दो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है इसको हम लोग जैसे रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग सूचित करते थे लैम्डा से। बोलो किसे करते थे? लैम्डा से। रैखिक आवेश घनत्व को सूचित किससे करते थे? लैम्डा से। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी में, किसमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोग यहाँ इसको सूचित करेंगे सिग्मा से। याद रखना
लैम्डा से सूचित किसको करेंगे? रैखिक आवेश घनत्व को। किसको? रैखिक आवेश घनत्व को। और पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे? सिग्मा से। ए यहाँ ध्यान दो, किसे? सिग्मा से। कोई दिक्कत नहीं सर। ये होता क्या समझिए, कहता है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा? मात्रा। बोलो क्या हो जाएगा? मात्रा। चार्ज माने क्या हो जाएगा? आवेश। प्रेजेंट माने उपस्थित। यूनिट माने एकांक। क्या हुआ? एकांक माने 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर। एरिया माने क्षेत्र। बॉडी माने वस्तु। कॉल्ड माने कहना। तो बोलो द अमाउंट ऑफ चार्ज। बोलो The amount of charge प्रेजेंट इन presented यूनिट एरिया area ऑफ ए बॉडी of a body इज कॉल्ड called सरफेस surface चार्ज charge डेंसिटी। density। फिर से बोलिए द अमाउंट ऑफ चार्ज। amount of charge मेरे साथ बोलता है अमाउंट ऑफ चार्ज amount of charge प्रेजेंट present इन in यूनिट एरिया unit area ऑफ ए बॉडी of a body इज is कॉल्ड called सरफेस चार्ज डेंसिटी। density। माने इसमें जो एरिया होना चाहिए उसकी लंबाई कितने मीटर की होना चाहिए? 1 मीटर। कितना चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर की लंबाई हो। कितनी लंबाई हो? 1 मीटर। माने एरिया हमारा कितना हो? 1 मीटर। और 1 मीटर की लंबाई वाली वस्तु में जितना आवेश उपस्थित रहेगा, 1 मीटर लंबी वस्तु में जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यह क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ए है और ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी है और ये क्या है? डी है। तो समझो यहाँ ध्यान दो, ये ए से बी की दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर। कितना होना चाहिए? 1 मीटर। बी से सी का दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर। सी से डी का दूरी 1 मीटर और ए से डी का दूरी 1 मीटर। माने सब तरह से इसका दूरी कितना मीटर हो? 1 मीटर। समझो यूनिट एरिया, यहाँ समझो क्या बता रहा है? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब है हर तरीके से दूरी कितना मीटर हो? 1 मीटर। माने ए से बी की दूरी कितना हो? 1 मीटर। तो लिख दो 1 मीटर। बी से सी की दूरी कितना हो? 1 मीटर। सी से डी का दूरी कितना हो? 1 मीटर। और डी से ए का दूरी 1 मीटर। तभी ना यूनिट एरिया कहलाएगा। बोलो यहाँ यूनिट एरिया माने जिसकी दूरी कितने मीटर हो? 1 मीटर। जरा बताओ क्या यह यूनिट एरिया है कि नहीं है? तो बताओ ये बाहर अगर चार्ज रहेगा तो क्या वह सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा? बाहर को सरफेस बोलते हैं। हाई बेंच है तो इसका सरफेस बीच वाला है कि आरी पर वाला है? बीच वाला है। ये किताब है हमारा, यह किताब है तो इसका सरफेस है ना है जी? ये तो ये आरी ना हो गया, ये आरी ना हो गया। ये सरफेस थोड़ी बात, सरफेस बीच भाग को किसको बोलते हैं? बीच भाग को। तो ये वस्तु है तो इसका सरफेस बीच में और आरी वाला होगा, तो इसी में आवेश उपस्थित होगा। बोलो नहीं बोल रहा है जोर से, बोलिए जोर से। यहाँ देखिए कहता है कि 1 मीटर दूरी वाली कोई वस्तु हो और उसके पृष्ठ पर माने उसके सतह पर, कि हम हुआ उसके सतह पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा, बोलो जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसे हम क्या पढ़ेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारा यह ए बी बी सी सी डी ए डी चारों तरफ से इसकी दूरी कितना है? 1 मीटर। ये कंडीशन पूरा कर रहा है, हो गया ना? हाई बीच वाला भाग सतह हो गया। तो इस सतह में जितना आवेश उपस्थित रहेगा, इस सतह में 100 कूलम आवेश रहे, 50 कूलम आवेश रहे, 1000 कूलम आवेश रहे, जितना आवेश रहेगा वही क्या कहलाएगा तुम्हारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर समझो, कोई पूछे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तुम कहा ना 1 मीटर का दूरी पर, कितना दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को चारों तरफ से रखा गया, किसी वस्तु को चारों तरफ से रखा गया और उसके सतह पर, कहाँ हुआ? उसके सतह पर। तो मान लो इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर। 1 मीटर है, उसका सतह यह ई है। तो इसके सतह पर जितना आवेश रखा जाएगा, 100 कूलम रखें, 200 कूलम रखें या 500 कूलम रखें,
जितना आवेश रखेंगे वही आवेश तुम्हारा क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत और समझ में आया? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सूचित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा का साइन 6 की तरह हल्का सा घुमा के कैसे हुआ 6 की तरह। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज किसे, क्यू से। तो लिखो ऐसे, चार्ज बटा एरिया। बोलो इसको लिखो ऐसे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर चार्ज बटा एरिया। लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, चार्ज बटा एरिया। तो सिग्मा को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लिख दिए बोलो। चार्ज को किसे लिखेंगे, क्यू, एरिया को ए से। यही फॉर्मूला, उसको उतारो तो। बोलो हो गया। चलिए इसमें क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें भी क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। बोलो मिटा दें इसको। चलिए अब मिटा देंगे, चला तब ध्यान देना। अब इसका एसआई यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, एसआई यूनिट। चूंकि अब वीवीआई लिखिएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। क्या किसका, एसआई यूनिट किसका, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो किसका ऐसा यूनिट निकालना है, जोर से बोलो ना। किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो इसको सूचित किसे करेंगे, सिग्मा, चार्ज बटा एरिया। तो बताओ